हाय दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी ऑफ बिहार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का सेपरेट बिहार का फॉर्मेशन कब अनाउंस होता है? 12 दिसंबर 1911 को। और बिहार सेपरेट बिहार कब बन जाता है? 1912 में। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट असेंबली इलेक्शन कब होता है? 1937 में। उस समय 152 सीट रहता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 सीट रहता है। ठीक है। और 152 में से 15 सीट किसके लिए रिजर्व रहता है? शेड्यूल कास्ट के लिए। और 7 सीट एसटी के लिए, 39 मुस्लिम के लिए, 4 वुमेन के लिए। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस कितना जीतता है? 98 सीट इलेक्शन में। इंडिपेंडेंट पार्टी 16 जीतता है। मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी 6 जीतता है। ठीक है। उस समय गवर्नर कौन था बिहार का? एमजी हॉलेट था। और उस समय ओके। और उस समय कौन पीएम बनता है बिहार का? मोहम्मद यूनुस। ठीक है। उसके बाद तो पहला सबसे सीएम कौन रहता है बिहार का? मोहम्मद यूनुस। और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह पहली बार गवर्नमेंट बनाते हैं बिहार में। ठीक है। जो कि कांग्रेस का गवर्नमेंट होता है। फाइनेंस और डिप्टी सीएम कौन रहता है? अनुग्रह नारायण सिंह। एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहता है? सैयद महमूद। ठीक है। उसके बाद पटना में मोहम्मद यूनुस अब्दुल बारी को हरा देते हैं, जो कि आईएनसी की ओर से रहते हैं। ठीक है। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। रामदयालु सिंह स्पीकर बनते हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर बनते हैं। ठीक है। और ठीक है। और जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है उसी के एगेंस्ट ये लोग, जो कांग्रेस कैबिनेट होता है, रिजाइन कर देता है। ठीक है। उसके बाद 1939 से 1945 तक लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म नहीं होता है। ठीक है। और 1946 में इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट ऑफ 1935। ठीक है। इन अप्रैल 1946 में फिर श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, कांग्रेस की ओर से। और उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन था? सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम। ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब रखा गया? 1952 में। और 330 सीट था बिहार के पास। बिहार में वन मेंबर नॉमिनेटेड था। और फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर कौन था? मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार कौन था? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को 243 सीट हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 1937 में सदाकत आश्रम में होता है। प्रेसिडेंट अब्दुल बारी रहते हैं। पॉलिटिकल प्रिजन डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी 1938 को। एजुकेशन रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी का कौन हेड करता है? केटी शाह। वर्धा ट्रेनिंग स्कूल पटना में खोला जाता है फीमेल के लिए। उसके बाद फर्स्ट कैबिनेट कब बनता है? 1 अप्रैल 1937 को। और फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री कब बनता है? 20 जुलाई 1937 को। ठीक है। उसके बाद
मुस्लिम लीग का 26वां सेशन कहाँ होता है? पटना में 26 दिसंबर 1938 को। और बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम लीग से 2 चुनाव में लड़े थे 1937 के चुनाव में, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1774 में, ठीक है, ड्यू टू रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रोविंशियल असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर पार्ट 6 में दिया गया है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिप्रेस क्लास लीग का स्थापना कब होता है? 1935 में। और ये INC के साथ असेंबल होकर कोएलिशन करके इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। शुगर केन प्रोडक्शन कॉन्फ्रेंस इन बेगूसराय मुंगेर में होता है, 1935 में होता है। और कौन चेयर करता है? ए नारायण सिंह। और फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन बिहार से रहता है? अनिल मित्रा, जो कि मुंगेर से रहते हैं, ठीक है। इनको बाद में कैद कर लिया जाता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? 35 ईयर का एज होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद मुंगेर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब होता है? 3 फरवरी 1940 को। और इसका चेयरमैन कौन रहता है? राहुल संस्कृतियन। पाकिस्तान डे इन बिहार कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल 1940 को। प्रेसिडेंट रूल बिहार में कितने बार लगाया गया है? 8 बार। फिर डिस्क्रिशन बेस्ड पावर ऑफ गवर्नर क्या होता है? गिविंग एसेंट टू बिल, डिसॉल्विंग द असेंबली, अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर, एंड नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन असेंबली, ठीक है। जब बिल को एसेंट देना हो, जब असेंबली डिसॉल्व करना हो, और जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं हो, तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो। ये तीनों केस में क्या होता है? गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद बिहार प्रोविंशियल मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कब होता है? बिहार प्रोविंशियल मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस 1940 में, ठीक है। कहाँ होता है? सोनहला विलेज में, सोनहला विलेज भागलपुर, ठीक है। और सैयद अली वेलेवी क्या रहते हैं? इसका चेयरमैन रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रोविंशियल फॉरवर्ड ब्लॉक कौन रहता है? शिलभद्र याजी, ठीक है। अक्टूबर 1941 में बनता है। और कौन उस समय हेड रहता है? HB कामत, ठीक है। छपरा के थे HB कामत। उसके बाद आर्टिकल 217 इम्पोर्टेंट है। गवर्नर को कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट नॉट जजेज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कौन गवर्नर रहता है बिहार का? जेम्स डेविड शिफ्टन, 1935 से 37 में। दूसरा कौन रहता है? MG हैलेट, ठीक है। दूसरा कौन रहता है? MG हैलेट रहते हैं। उसके बाद सर ह्यू जो सबसे लास्ट गवर्नर रहते हैं। और ये फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जयराम दौलतराम। उसके बाद सबसे पहला एक्टिंग गवर्नर UN सिन्हा। एक्टिंग कौन? UN सिन्हा। उसके बाद अभी 43 कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए। और जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद ऐसे बिहार के गवर्नर हैं जो कि प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है।
और एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नर का सीट वैकेंट हो, ठीक है, तो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करते हैं, चार्ज ले लेते हैं गवर्नर का, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169 में क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंशन है और इसका स्ट्रक्चर 171 में है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट कितना हो सकता है, ये कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिमम 40 सीट से मिनिमम 40 सीट होना चाहिए, ठीक है। पहला मीटिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल का कब होता है, 20 जनवरी 1913 को, ठीक है। कहाँ, इन ऑडिटोरियम ऑफ पटना कॉलेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, 75 है, ठीक है। और टेन्योर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कितना कैसे चुनाव होता है, तो 1/3 मेंबर जो चुन कर आते हैं, कौन चुनता है, लेजिस्लेटिव असेंबली चुनता है। फिर 1/3 को लोकल बॉडी चुनते हैं, 1/6 मेंबर को गवर्नर चुनते हैं और 1/12 मेंबर को टीचर चुनते हैं, 1/12 को फिर ग्रेजुएट चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली का देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ सीट हो सकता है, 500 और मिनिमम 60, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हम लोग देख चुके हैं, was held in ऑडिटोरियम ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन कब, 7 फरवरी 1921। तो पहली बार असेंबली का कब मीटिंग होता है, 7 फरवरी 1921 को होता है। द सीट नंबर ऑफ सीट कितना है, 243 है और 38 जो है SC के लिए है, 2 ST के लिए रिजर्व कर दिया गया है और एंग्लो इंडियन का सीट हटा दिया गया है 104 अमेंडमेंट के द्वारा। 5 ईयर टोटल टेन्योर होता है इनका। उसके बाद चीफ मिनिस्टर को का ओथ का कौन एडमिनिस्टर करता है, गवर्नर करता है और चीफ मिनिस्टर का टेन्योर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला कौन रहते हैं चीफ मिनिस्टर, मोहम्मद यूनिस और फिर उसके बाद श्री कृष्णा सिंह जो कि पहले कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिंग कौन रहता है, दीप नारायण सिंह एक्टिंग चीफ मिनिस्टर रहते हैं और भोला पासवान शास्त्री पहली बार बनते हैं जब प्रेसिडेंट रूल रहता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम कौन, पहली बार जब प्रेसिडेंट रूल रहता है उस समय कौन चीफ मिनिस्टर रहता है, भोला पासवान शास्त्री। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ब्रिटिश रूल मोहम्मद यूनिस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया श्री कृष्ण सिंह, फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री, फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर। उसके बाद फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर श्रीमती राबड़ी देवी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ लॉन्गेस्ट टेन्योर नीतीश कुमार, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 3 टायर एक सिस्टम है और किसके रिकमेंडेशन पर ये 3 टायर बनाया गया, बलवंत राय मेहता। और बिहार में जो पंचायती राज सिस्टम है उसको बिहार प्रोविंशियल राज एक्ट 2006 के तहत इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर 3 लेवल होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद। और 50% सीट क्या है, वुमेन के लिए रिजर्व है। बैकवर्ड क्लास के लिए मैक्सिमम 20% रिजर्वेशन है एट ऑल लेवल, ठीक है। एंड पोस्ट SC और ST के लिए कितना है रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन है उनके लिए। फिर टोटल रिजर्वेशन
50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है बिहार स्टेट का इलेक्शन। टोटल जिला परिषद कितना है? 38 है। पंचायत समिति कितना है? 533 है। ग्राम पंचायत कितना है? 8053 है। फिर उसके बाद ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? जितने भी विलेज में वोटर्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? वो लोग मेंबर ऑफ ग्राम सभा होते हैं, ठीक है। और जो ग्राम सभा का जो 2 मीटिंग के बीच में 3 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और 4 मीटिंग एक ईयर में मैंडेटरी है, ठीक है। मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करता है? मुखिया करते हैं, और उसके लिए कोरम कितना होता है? 1/20 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए टोटल मेंबरशिप का, ठीक है, टोटल मेंबर का, ठीक है। फिर साइड कौन करता है? मुखिया करता है, और ये एब्सेंट रहते हैं तो डिप्टी मुखिया, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन बिहार, तो पंचायती राज सिस्टम में कितना है? 50% है, ठीक है। प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट कितना है? 50% है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ ग्राम सभा क्या होता है? टू कोऑपरेट इन डेवलपमेंट वर्क्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं। और ग्राम पंचायत क्या होता है? जहाँ पर पॉपुलेशन 7000 होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग द इलेक्टेड मुखिया, डिप्टी मुखिया और वार्ड मेंबर्स, सबको इंक्लूड करके 7000 पॉपुलेशन होना चाहिए। टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर के लिए होता है। और इलेक्शन ग्राम पंचायत का डिसोल्यूशन होने के बाद 6 मंथ में क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डिप्टी मुखिया या उप मुखिया इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और कौन इलेक्ट करता है? वार्ड मेंबर्स करते हैं, ठीक है। और अगर इक्वल मेजोरिटी आता है इलेक्शन के टाइम तो लॉटरी सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वार्ड मेंबर डायरेक्ट वोटिंग से आते हैं, और हर एक 500 लोगों पर एक वार्ड मेंबर होता है। मुखिया और डिप्टी मुखिया रेजिग्नेशन किसको देते हैं? डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर को। वार्ड मेंबर रेजिग्नेशन हिमसेल्फ, और किसको देते हैं? मुखिया को देते हैं। और गिव इट टू मुखिया आफ्टर 7 days हिज पोस्ट विल बिकम वैकेंट। 7 दिन के बाद उनका पोस्ट क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। कोरम क्या रहता है? कोरम पंचायती राज का ग्राम पंचायत का कोरम मीटिंग का क्या रहता है? 50% टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद ग्राम कचहरी का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। डायरेक्ट वोटिंग होता है इनका। 1 पंच मेंबर, एक वार्ड से एक पंच मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। उसके बाद डिप्टी सरपंच होते हैं, इनडायरेक्ट वोटिंग होता है उनका, और इनको कौन इलेक्ट करता है? पंच मेंबर और सरपंच दोनों, ठीक है। और सेक्रेटरी एंड न्याय मित्र भी अपॉइंट किए जाते हैं टू असिस्ट ग्राम कचहरी। फिर उसके बाद सरपंच एंड डिप्टी सरपंच, ठीक है, सबमिट रेजिग्नेशन किसको? डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को। एनी पंच ऑफ ग्राम कचहरी रेजिग्नेशन बाई गिविंग हैंड रिटन टू सरपंच, ठीक है, हैंड रिटन सरपंच को देते हैं। एनी पंच ऑफ ग्राम कचहरी सबमिट हिज रेजिग्नेशन बाई गिविंग हैंड रिटन एप्लीकेशन इन सरपंच। उसके बाद पंचायत समिति 5000 पॉपुलेशन के लिए होता है। डायरेक्ट इसका मेंबर कैसे आते हैं? डायरेक्ट वोटिंग से आते हैं। उसके बाद पंचायत समिति मेंबर इलेक्ट, जो पंचायत समिति का मेंबर होते हैं प्रमुख को इलेक्ट करते हैं, और डिप्टी प्रमुख को, ठीक है, अपने बीच से, ठीक है। उसके बाद प्रमुख और डिप्टी प्रमुख इलेक्टेड बाई इनडायरेक्ट वोटिंग से, ठीक है। इनडायरेक्ट वोटिंग से प्रमुख और डिप्टी प्रमुख इलेक्ट करते हैं, और प्रमुख ही क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं पंचायत समिति का मीटिंग, ठीक है। प्रमुख रेजिग्नेशन किसको देते हैं? एसडीएम को देते हैं। और डिप्टी प्रमुख किसको देते हैं?
रिटन हैंड रिटन फॉर्म में प्रमुख को देते हैं। ठीक है, उसके बाद पंचायत समिति मेंबर किसको देते हैं, यही हैंड रिटन फॉर्म में प्रमुख को देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिला परिषद तो जिला परिषद का काम क्या रहता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करना और गाइडेंस करना ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को। ठीक है, मेंबर कौन डायरेक्ट वोटिंग से आते हैं जिला परिषद के, और एक जिला परिषद में कितना पॉपुलेशन होता है, 50,000। ठीक है, और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिला परिषद का, वही इलेक्ट करते हैं चेयरमैन का एंड वाइस चेयरमैन का फ्रॉम डायरेक्ट वोटिंग, इनडायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, चेयरमैन रिजिग्नेशन किसको, डीएम को देते हैं, और वाइस चेयरमैन किसको, चेयरमैन को। जिला परिषद मेंबर जो होते हैं चेयरमैन को रेजिग्नेशन देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुखिया का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और डीपीआरओ को देते हैं रेजिग्नेशन, डिप्टी मुखिया भी डीपीआरओ को, इनका इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद ये सरपंच और डिप्टी सरपंच, ये भी डीपीआरओ को देते हैं, ये भी डीपीआरओ को देते हैं। इनका भी सरपंच का डायरेक्ट होता है और इनका इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद वार्ड मेंबर मुखिया को देते हैं। ठीक है, और पंच सरपंच को देते हैं। ठीक है, प्रमुख एसडीएम को देते हैं, इनका इनडायरेक्ट होता है, वार्ड मेंबर का डायरेक्ट होता है। डिप्टी मुखिया प्रमुख को इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रमुख को देते हैं। पंचायती समिति मेंबर प्रमुख को देते हैं। जिला परिषद चेयरमैन किसको देते हैं, डीएम को देते हैं। जिला परिषद डिप्टी चेयरमैन जिला चेयरमैन को देते हैं, इनडायरेक्ट होता है, इनका भी इनडायरेक्ट होता है। पंचायत समिति मेंबर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिला परिषद मेंबर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और ये रिजिग्नेशन चेयरमैन को देते हैं। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपालिटी जो कि 74 अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया 1952 में, और बिहार म्यूनसिपल एक्ट 2007 में आया, और इसके थ्रू 3 टायर बनाया गया, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और 5 ईयर रहता है, और डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अर्बन लोकल बॉडी में इलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी बिहार में कितना है, 266 है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 19 है, म्यूनसिपल काउंसिल 88 है, नगर पंचायत 154 है। तो 19 और 88 आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद टोटल में से माइनस करने पर आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 243 के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है 5 ईयर के लिए, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। उसके बाद एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट, और होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, इनका मतलब इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है, जब गवर्नर इनको रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जुडिशियरी देखते हैं बिहार। पटना हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश होता है, 3 फरवरी 1916 को, और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनते हैं, एडवर्ड मेनार्ड ग्रेस चैमियर। ठीक है, तो एडवर्ड से आप लोग याद रख सकते हैं। कितने जज हैं, 29 जज हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, और 14 एडिशनल जजेज हैं। उसके बाद स्वर्ण कौन करवाता है, गवर्नर करवाता है, और हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। हाई कोर्ट जजेज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, नॉट गवर्नर, और अपॉइंटमेंट इज मेड, और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और गवर्नर ऑफ दैट स्टेट आल्सो। क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और 10 ईयर का जुडिशियल वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। और एडवोकेट या फिर एडवोकेट हाई कोर्ट और कोर्ट में 10 कंटिन्यूस ईयर आपको सर्व करना पड़ेगा। और
और इनका 65 मैक्सिमम 62 ईयर्स तक आपको हाई कोर्ट में अलाउड होता है रहने का, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, रिट जुरिडिक्शन होता है, एपीलेट जुरिडिक्शन होता है, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होता है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होते हैं। आई थिंक ये सब आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत से और या फिर अपने नोट्स से, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं। स्टेट में सबसे हाईएस्ट कौन रहता है? चीफ सेक्रेटरी रहता है। डिवीज़न में कमिश्नर रहता है। डिस्ट्रिक्ट में डीएम रहता है। सब डिवीज़न में एसडीओ रहता है। ब्लॉक में बीडीओ और सीओ होता है, ठीक है। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी रहता है उनको ऑल डिपार्टमेंट पर कंट्रोल रहता है। चीफ एडवाइज़र ऑफ जो चीफ सेक्रेटरी रहता है, चीफ एडवाइज़र ऑफ चीफ मिनिस्टर रहता है। और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट भी होता है, ठीक है। मैनेजेज द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग करेंट अफेयर से कवर कर सकते हैं। टोटल ईबीसी कितना है? 36%। ओबीसी कितना है? 27%। सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर बौद्ध है, फिर क्रिश्चियन है, फिर सिख है, फिर जैन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटी ख़त्म होता है। कितना मिनट हो गया? 27 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद का रिमेन कहाँ पर मिलता है? कुम्हरार इन पटना। और जो यहाँ पर रूम, जो ह्यूज रूम, बड़ा रूम जो मिलता है, कितने पिलर होते हैं उसमें? 80 पिलर होता है, ठीक है। और इसको मोनोलिथिक स्टोन से बनाया जाता है। और ये पैलेस कैसे बनाया गया है? स्टोन पिलर पर लकड़ी का यूज किया गया है, वुड ऑन स्टोन पिलर, ठीक है। अशोका का क्या है? मोनोलिथिक पिलर है। किसके? प्रमोशन ऑफ रिलीजन, धर्म, ठीक है। बिहार में 3 पिलर, बिहार में ये पिलर मिलता है। लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण में, लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण में, रामपुरवा ईस्ट चंपारण में, बसरा वैशाली में। जो मोनोलिथ पिलर्स होते हैं ग्रे सैंड स्टोन से बनाया जाता है।